कोई पार्टी चुनाव लड़े, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आदिवासी समाज पार्टी या जोगी कांग्रेस, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस चाहती कि देश में जागीरदारी रहे, प्रदेश में क्योंकि बांटने और काटने की नीति है। अंतागढ़ पे मरवाही में क्या हुआ? मरवाही उपचुनाव में जेसीसी जगह प्रत्याशी को भाजपा ने समर्थन दिया था, तो ये सीधे तौर पर मुकाबले में कहीं नहीं थे। तो ये दर्जन भर पार्टियों को और एक कटवा खड़ा करके भाजपा का षड्यंत्र करिए। जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, इंतजार करिए राजू भाई। आपके षड्यंत्र से आपने जो छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बनाया, खून का गढ़ बनाया आपने। नहीं, तीसरे नंबर पे तो आप लेकर आए थे। पंजाब चंडीगढ़ के बाद अगर छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री, वो रिकॉर्ड आपके नाम है ना, वो रिकॉर्ड आपके नाम है चक्रवर्ती साहब। ललित जी, मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने पिछले बार कहा था कि शराबबंदी होगी अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर। हमने किया पैसा कानून 96 का कानून है, 15 साल सरकार में रहा दिया। ललित जी 65% एरिया जो वनांचल है, जो बस्तर और सरगुजा जी भी जो 5वीं सरकार में आने के बाद वहां पे हमने ग्राम सभा कर दिया और उस नीति को 19 करोड़ में बेचा। आप सरकारीकरण के अगर आप नहीं, आप पैसा कानून की बात कर रहे हैं। आपके अधिकार ग्राम वन समिति को कुछ इस तरह से दिए गए हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पैर बांधकर मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक दिया, कह रहे तैर के दिखा। ठीक है, आऊंगा आपके पास, प्लीज गुर्जर सर। देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ समस्या क्या हुई है कि ये तो मुद्दे हैं, शराब हो, पैसा कानून हो, लेकिन सामान्य जो समस्या हमें देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि जो कांग्रेस पार्टी को एक आत्मविश्वास था, यह अति आत्मविश्वास भूपेश बघेल जी को हो गया कि मैं अपने दम पर सरकार बना लूंगा। लेकिन टीएस देव सिंह के प्रभाव को कम आंका गया। टीएस देव सिंह भी एक मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार थे 2018 में, उनको साइडलाइन किया गया और साइडलाइन पूरी तरीके से किया गया। बाद के कई सारे कांग्रेस के अगर केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के बयान आप देखोगे, उसमें भी उस बात को दरकिनार किया गया। तो जब यह चुनाव की बारी आए तो वही बात राजस्थान में हुई। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ पूरी तरह से दुर्व्यवहार किया गया। और देखिए यह होता है, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जब लास्ट सभा कर रहे थे तो सचिन पायलट के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि गुर्जर समाज का जो 5% वोट बैंक है उसको कैसे मोदी जी ने एक स्पीच से पूरा बीजेपी के पक्ष में कर दिया, और हम यहां रुझानों में देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक है, ये कांग्रेस पार्टी लॉस्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी पर प्रोफेसर रजनी कोठारी कहा करते थे, कांग्रेस सिस्टम की बात करते थे और कहा जाते थे इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा। तो वो जो स्टेटमेंट है मुझे लगता है अब गर्त में जा चुके हैं। अब 21वीं सेंचुरी का भारत है। अब यहां पर नेता जो काम करेगा, जो पार्टी स्पष्ट विजन रखेगी, जो पार्टी लोगों के साथ जुड़ी रहेगी, वह सरकार बनाएगी। मुझे लग रहा है ये हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, पायलट साहब से जो सहानुभूति जताई गई, वाकई कांग्रेस की तरफ से क्या इतनी सहानुभूति आई नहीं आई। फिर वापस चर्चा को मैं छत्तीसगढ़ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूं। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि रामपुकार जो है वो 8वीं बार, मेरा ख्याल लंबे विधायक हैं वो, तो 8वीं बार वो जा पाएंगे विधानसभा? सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। वहां पर उनकी लोकप्रियता है, बड़ा लंबा इतिहास रहा है, राजनीतिक तौर पर उनका जुड़ाव है, तो निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे। मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, शुरुआती रुझान है, जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। रामपुकार सिंह जी भी जीतेंगे। ठीक। एक बात और कि अमरजीत भगत, बार बार ये कहा गया, वो ये कहते थे कि नहीं एक साजिश थी, उन्हें भगा दिया गया, विरोधी दलों की साजिश थी। पर अगर यही स्थितियां रहती हैं, अमरजीत भगत अभी पीछे चल रहे हैं, यही स्थितियां रहती हैं तो क्या आप ये मानेंगे कि हाँ भगत को लेकर नाराजगी थी? पारंपरिक सीट है उनकी सीतापुर। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मैं समझता हूं ललित जी जल्दबाजी होगी। जीतेंगे। अमरजीत भगत जी भी जननेता है, पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, तीसरी बार भी लड़ रहे हैं, तो उनकी क्षेत्र में स्वीकार्यता है और कहीं कोई समस्या नहीं है, वो भी जीत के आएंगे। कवासी लखमा की बात करें, ये कभी नहीं हारे, 5 बार के विधायक हैं, 98 से लगातार जीतते रहे हैं, उद्योग मंत्री हैं और पीछे चल रहे हैं अभी तो जीतेंगे। अभी मैंने पहले भी कहा कि ये शुरुआती रुझान है, जब परिणाम आएंगे तो लखमा जी भी जीतेंगे, अमरजीत भगत जी भी जीतेंगे। जी, सारे सवाल दरअसल सुरेंद्र जी की तरफ एकदम शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऊपर जो टैली है वो दरअसल बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है। एक बार फिर साफ कर दें, छत्तीसगढ़ में जो काउंटिंग हो रही है, जिस तरह से काउंटिंग हो रही है, अलग अलग राउंड अभी होने बाकी है, आपको ये साफ कर दें, हम ये रुझानों के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई तब्दीली आती है तो फिर उस तरह के सवाल हमारे गेस्ट से पूछे जाएंगे। सुरेंद्र जी, एक बात और, अक्सर आते हैं कवासी लखमा, हर वो उस मुद्दे पर बोलते हैं जो उनसे जुड़ा हो, ना जुड़ा हो, आबकारी से जुड़ा हो, बस्तर से जुड़ा हो, ना जुड़ा हो। इस बार पूरी कैंपेनिंग के दौरान दादी का नो कमेंट्स नहीं सुनाई दिया। सुरेंद्र जी, के बीच रहते हैं और उनका जो स्पष्टवादिता है वो उनकी खासियत है। वो कभी भी लाग लपेट में नहीं रहते, स्पष्ट बोलते हैं और जनता के बीच रहते हैं।
इसी कारण से 98 से लगातार जीते आए हैं, 5 बार जीते हैं, 6वीं बार भी वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। आप बोले और राजीव जी हाथ ना उठाएं। राजीव जी प्लीज। देखिए, जो कांग्रेस के दिग्गज थे, जो बड़े बोल थे इनके, यही कवासी लखमा जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने भरी सभा में कहा हमारी सरकार है